इतिहास तो था मगर किसी ने बताया नहीं। आपने देखा रामायण में वही लिखा गया, तुम उसी केवटा के लड़के हो जो भगवान का चरण पकड़ के पिया, यानी हमको नीच बनाया गया। मगर ये नहीं दर्शाया जाता पूरा विस्तार से कि राम के मित्र, अगर कोई राम जी ने किसी को मित्र बनाया तो निषाद राज को बनाया। उस गुरुकुल में एक दो ही कुल के लोग पढ़े थे, रघुकुल एक निषाद कुल, यानी कि हमारा कुल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी हम लोग खानदान के वंशज। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं महाराष्ट्र, कभी दिल्ली, कभी गोवा। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हूँ। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक पार्टी निषाद समाज की बहुत तेज चल, इसका नाम है निषाद पार्टी। उस पार्टी के जो है कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय नागरिकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला। भैया जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, मुझे लगता है आप देखे भी होंगे, पहले उस पर स्वागत कर लेते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। पहले अपना परिचय दे दी एक बार दोबारा। पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम बाबूराम निषाद है, मैं राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है। जैसे आप निषाद लगाते हैं, मैं साहनी लगाता हूँ, पूरे प्रदेश भ्रमण करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग क्या क्या टाइटल लगाते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में बता दूंगी 578 जातियों से हम लोग जाने जाते हैं। जैसे निषाद समाज के लोग, निषाद समाज के, निषाद की बटा, निषाद कोई जात नहीं है, पर जान लीजिए निषाद एक वंश है। निषाद देश का नाम है, प्राचीन नाम निषाद है। जैसा कि आपने फैजाबाद अवध विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर में किताब पढ़ा जाती है, जिस किताब का नाम है वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म, उसके लेखक हैं डॉक्टर श्रीकांत पाठक। पंडित जी ने खुद पेज नंबर 10 पे लिखा है कि सभ्यता के क्रमिक इतिहासों में निग्रेटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृत का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृत नाम से अवित किया जाता है। यानी कि इस देश का प्राचीन नाम निषाद, संस्कृत का नाम ही निषाद। निषाद कोई जात नहीं है। जात तो जैसे केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, गुड़िया, चाय, बिलदार, तुरहा, बाथन, राजभर, प्रजापति, तेलीगुता, पढ़ेल, वाला, आदिवासी, झालो, मालो, कोल भी पार, नगवंशी, तलवंशी, जलवंशी, 578 जातियों, पूरा दिमाग में सेट इनके जान लीजिए एकदम पूरा। 578 जातियों के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। और हम लोग जिस प्रदेश में जाएंगे, कहीं जिले में जाएंगे तो जिले में लोग कहीं कहीं टाइटल चेंज करके क्या लगाते हैं टाइटल सर? बता रहा हूँ ना, जैसे अभी यहाँ केवट लिखते हैं, हम निषाद तो लिखते हैं, मगर सानी लिखता हूँ, मैं भी निषाद हूँ, लिखते हैं, अभी निषाद है। मगर जब कालम जात का भरते हैं तो वहाँ सानी नहीं, वहाँ केवट भरा जाता है। जैसे हमारे भदोही में जाएंगे तो बिंद लिखते हैं, मगर जब जात के केवट कालम में जाएंगे तो वहाँ केवट लिखना पड़ेगा। मल्ला लिखते हैं, मल्ला वाले में भी वही लिखना पड़ेगा, यानी पश्चिमांचल में कश्यप लिखते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत से 578 जातियों हम लोग बटे हुए। और ये निषाद पार्टी, ये पार्टी ऐसी बनकर आई, जो निषाद पार्टी सुप्रीमो मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने, ये जो 578 जातियों के लोग सबको एक मंच पे करना चाहते हैं। ये आप देख रहे होंगे बहुत सारे नेता हैं उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद एक नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद वो नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं जो जब वो नेता सपा बसपा में थे, जब वो नेता सपा बसपा में था तब समाज के लिए क्या किए? जब पावर में थे, जब मंत्री थे, तभी समाज की आवाज उठाया नहीं। आज जब पावर से, आज मंत्री पद से हट गए। बात समझ, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी, नेता की बात करेंगे। ये बताइए, आप युवा हैं जी, मैं भी युवा ही हूँ, ठीक है, हम लोग हमवर होंगे मुझे लगता है। तो जब आप राजनीति माना सोचे, मतलब तो आपको यही पार्टी क्यों लगी कि क्यों इस पार्टी ज्वाइन किया आपने? देखिए, हम पहले बता दो, हम लोग राजनीति में कोरे कागज की तरह थे, हम लोग राजनीति नहीं करते। मैं एक बिजनेसमैन था, मैं अपना बिजनेस कर रहा था। क्या बिजनेस आपका? मेरा कपड़े के और चप्पल जूते की 2 मंजिली की दुकान है, मैं अपना बिजनेस करता था। पढ़ाई कितना किया आपने? पढ़ाई मैंने इंटर तक किया था, अपना पढ़ाई किया, पढ़ाई लिखाई किया। करने के बाद हमको लगा, जैसे हमारे चाचा जी पढ़ाई मतलब ग्रेजुएट थे, और हमारे भाई भी, मेरी सिस्टर भी एमए, सारे मतलब हमसे ज़्यादा पढ़ाई किए हैं लोगों ने इसमें। मगर हमें ये लगा कि पढ़ाई करने के बाद तो हम पढ़ाई तो कर ले रहे हैं, मगर पढ़ाई करने के बाद हमारे समाज को नौकरी नहीं मिलने वाली है। अच्छा। बस सारा कुछ हमने देखा, बहुत कुछ देखा। चाचा भी नहीं कर पाए, मेरे भाई भी नहीं, मेरे बहन कोई नहीं पाया। तो हमें लगा कि नहीं, राजनीति करना चाहिए, क्योंकि जो दलित में दलदल में रहने वाला समाज राजनीति करके महल में चला गया, राजनीति करके नौकरी पा गया, राजनीति करके पावर में आ गया। भैंस चराने वाले लोग राजनीति करके महल में पावर में आ गए। तो हम लोग तो राजवंशी खानदान के लोग हैं। इलाहाबाद से 33 किलोमीटर जब लखनऊ वाले रोड पे जाएंगे, पश्चिम साइड पे गंगा के किनारे निषाद राज का किला है। अब हमारे पुरखे राजा महाराजा, और राजा महाराजा का लड़का मतलब गरीब बन के जी रहा है। आज जो गरीब, जो दलदल में थे, वो राजनीति करके महल में चले गए। तो हमें लगा कि नहीं, राजनीति करना चाहिए। तो हमारे 13 जनवरी 2013 में जब डॉक्टर संजय कुमार निषाद हमारे ग्राम सभा बरी है, गांव है, गांव गए थे वो, हाँ, अच्छा। बरी गांव में आए थे, तो आज निषाद राज की मंदिर बैठी हुई पहली मूर्ति, हमको लगता है पार्टी के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम, डॉक्टर संजय निषाद कहने के माध्यम से पहली मूर्ति वहाँ पर लगी। तो हम लोग वहाँ जब पहली मीटिंग उन्होंने किया तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताया। तो मैं अपनी दुकान को बढ़ाकर बंद करके आया और उनकी बातों को सुना। मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ काम करना चाहिए। हम पेट का तो जीवन यापन कर रहे हैं, मेरे पिताजी सर्विस करते हैं, मेरे बाबा भी सर्विस करते हैं, मेरा चाचा भी बिजनेस कर, सारे लोग बिजनेस, हम लोग पूरा परिवार अपने व्यस्त रहते हैं। अपने पैसा, 2 पैसा आना चाहिए, परिवार चलना चाहिए। मगर मुझे लगा नहीं, राजनीति करना चाहिए, बिना राजनीति के कुछ होने वाला नहीं है। तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि नहीं, राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है, सत्ता की एक ऐसी सीढ़ी, जब तक सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक समाज का भला नहीं कर पाएंगे। आप परिवार को बिजनेस करके परिवार का पाल सकते हैं, पेट पाल सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं, परिवार के निगाहों में कुछ पल के लिए आप लायक हो सकते हैं। अच्छा
लगा आपको जुड़ने के पहले, मतलब डॉक्टर संजय के साथ में क्यों जुड़े आप, क्या उनको डॉक्टर अलग संजय निषाद जो विचारधारा थी, जो उन्होंने इतिहास को बताया, हमारा इतिहास कुछ था नहीं, इतिहास तो था मगर किसी ने बताया नहीं। आपने देखा रामायण में वही लिखा गया, तुम उसी कोटा के लड़के हो जो भगवान का चरण पकड़ के पिया, यानी हमको नीच बनाया गया। मगर ये नहीं दर्शाया जाता पूरा विस्तार से कि राम के मित्र, अगर कोई राम जी ने किसी को मित्र बनाया तो निषाद राज को बनाया। उस गुरुकुल में एक दो ही कुल के लोग पढ़े थे, रघुकुल एक निषाद कुल, यानी कि हमारा कुल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी हम लोग खानदान के वंशज हैं। कुल समझो ये है कि निषाद समाज इतिहास बताने वाले डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी थे, और आपके दिमाग में बैठ गया वो, इसलिए डॉक्टर संजय निषाद आप जुड़ गए। जी, कहने का तात्पर्य हमारा, हाँ, डॉक्टर संजय निषाद ने इतिहास को बताया, मैं उनके साथ जुड़ा। मुझे लगा नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे समाज बहुत सारे नेता बने, एक भी नेता को इतिहास नहीं बताया। आते थे चुनाव के समय, वोट मांगते थे, हम तोहरे बिरादरी के हैं, वोट दे दो, हम दादी तोहरे बिरादरी को वोट दे, वोट लेके जाते थे, और वोट लेने के बाद फिर 5 साल दर्शन देने नहीं आते थे। मगर डॉक्टर संजय निषाद ने इतिहास को बताया, जगाया, हमारे समाज का नाम रोशन किया। आज पूरे देश में आज निषाद समाज की एक पहचान बनी। नहीं हम लोग स्कूल में केवट लिखते थे तो लोग, हमारे दोस्त जब पंडित जी ठाकुर होते थे, समझ गया कि इतिहास की वजह से आप डॉक्टर संजय के साथ जुड़े थे, उसके बाद पार्टी जुड़े। अब युवा वीडियो देखता हो, मान लीजिए हमारे युवा देखता हो, अगर उसे कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना हो, हाँ, और निषाद समाज का युवा दिखता हो, उसको कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए आपके अनुसार, क्यों ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, हम एक ही चीज कहेंगे कि सुबह होता तो अंधेरा भी होता है। हाँ। आपने देखा होगा, सपा को देख लिया, बसपा को देख लिया, भाजपा को देख लिया, कांग्रेस को देख, सभी पार्टियों को देख लिया। कोई मैं आज भले मैं मेरा अलायंस भारतीय जनता पार्टी से है, मगर हम कहते हैं जब तक हमारे समाज का हिस्सा नहीं मिलेगा, जब तक हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे युवाओं को हिस्सा नहीं मिलेगा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, तो हम तो भाई सबकी बात करेंगे। हम अपने समाज के, मैं तो पर्सनल में जाना जाता, मैं राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद एक सामाजिक संगठन है, हमारे समाज के निषादों के, केवट मल्ला कश्यपों की संगठन है। मैं उस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो मैं अपने समाज के कहूंगा कि देखो, आप उन भाइयों से सीखो, आप जो दलित भाई दलदल में थे, राजनीति करके महल में गए, बिना राजनीति के कुछ होने वाला नहीं है। वो हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग कहते नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे नौकरी कैसे पाएंगे। हम कहते दलित भाइयों ने कितना पढ़ाई किया था, कितना पढ़ के कौन लोग आगे बढ़ गए। जब पढ़ाई तो जरूरी है, शिक्षा तो जरूरी है, क्योंकि आगे शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा और गरजेगा। ज्ञान तो जरूरी है, मगर राजनीति अगर नहीं आप करेंगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। राजनीति आपको पार्टी क्यों लोग जुड़े, ये बताइए ना। तो मैं कह रहा हूँ ना, सभी पार्टियों को आपने देख लिया, हाँ। एक बार आप निषाद पार्टी को भी अवसर दो आप। हाँ। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, हाँ। कि जब राम से पहले निषाद राजा थे, जब निषाद राजा थे तब राम राज था, आज जब राम राज था तब प्रजा सुखी थी, देश के लोग सब सुखी थे। तो हम कहते एक बार निषाद पार्टी को भी अवसर दे के देखो ना आप। अगर 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर निषाद पार्टी सत्ता में आती है, चाहे किसी भी सर समाज का व्यक्ति होगा, युवा होगा, उसको सारा व्यवस्था देने का, रोजगार देने का और नौकरी में हिस्सेदारी दिलाने का काम निषाद पार्टी करेगी। मान लीजिए वीडियो हमारे बहुत सारे लोग देखते हैं, जब निषाद समाज के अलावा अन्य युवा देखते हैं तो देखते हैं टोपी को भी लिखा हुआ है जय निषाद राज, निषाद पार्टी, तो डरता है आपसे जुड़ने में। निषाद, मैंने पहले बता दे, निषाद कोई जात नहीं है, हाँ। निषाद देश का नाम है। अगर इस देश में, भारत देश में, आज भारत देश का नाम भारत है। जब अंग्रेजों का राज था तो ब्रिटिश इंडिया था, मुगलों का राज था हिंदुस्तान था, उसके बाद आर्यावर्त था, जम्मू द्वीप भारत खंड था, उसके पहले इस देश का प्राचीन नाम निषाद है। अन्य युवा भी जुड़ सकता है, सारे लोग जुड़ सकते हैं। उनकी पार्टी जो इस देश में रहते हैं, उनकी पार्टी, इस पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल। ये गरीबों की पार्टी है, ये शोषितों की पार्टी, उन भाइयों की पार्टी, उन युवाओं की पार्टी है कि जो सपा बसपा में रहने के बावजूद भी अपना हिस्सा नहीं पाए, नौकरी नहीं पाए। मैं गारंटी देता हूँ, इस पार्टी को मजबूती करो, सत्ता में लाओ आप, मेरी पार्टी आपको हर व्यवस्था देने के लिए तैयार है। 2013 में पढ़ाई कर रहे थे, 2023 चल रहा है, 10 साल हो गया है, आप कितना मजबूत हुए हैं? देखिए, मजबूत नहीं, मेरा समाज मजबूत हो रहा है, अभी कहाँ मजबूत हो पाएंगे। अभी तो मैं पार्टी करता हूँ ना, मैं तो पार्टी खड़ा कर रहा हूँ। आज हमको लगता है 2-4 गांव के लोग मुझे जानते थे जब बिजनेस करता था, मगर आज पूरे देश के लोग मुझे जानते हैं। कैसे हो पाएगा? जब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। सत्ता में आपको जाना पड़ेगा, व्यवस्था तभी मिलेगा जब सत्ता में जाएंगे। बिना सत्ता में जाए कुछ होने वाला नहीं है। 10 साल के अंदर बहुत तेज हो गए हैं, जो बातें आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग दिमाग में अटैक करेगा ये, और मुझे लगता है आपसे जुड़ेंगे तो। देखिए, बाबूराम निषाद जी थे, राष्ट्रीय एकता परिषद चलते संगठन नेताओं से प्रदेश अध्यक्ष हैं ये, और काम कर रहे हैं, बोलने में बहुत तेज तरार हो चुके हैं। इनकी बातें सुनता था मैं, पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनके साथ में। मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा वीडियो देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया हुआ है। वीडियो पसंद आपको आए, इसको लाइक करिए, और इनके अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, फोन नंबर देना चाहेंगे क्या आप? हाँ, मोबाइल नंबर है मेरा 995069041। आप बोलिए, मैं रिपीट करता हूँ, बोलिए। 95 नोट करिए, 069 041 65। बाबूराम निषाद जी इनसे मिलिएगा, बातें कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि बहुत तेज था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, वीडियो शेयर। चलिए, आप सब लोग बहुत धन्यवाद। अंतिम एक नारा क्या बोलते हैं आप? है
निषाद पार्टी जिंदाबाद। जय निषाद राज बोलते हैं ये। जय निषाद राज। जय निषाद राज। चलिए आपको नमस्ते दोस्तों।